वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जमेरात 6 नवंबर को तलब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर जारी तातुल खत्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब उनकी क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और उनसे मिलने आया था। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाज़ाब्ता ड्राफ्ट पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन वक्तन फवक्तन इस पर बातचीत जरूर होती रहती है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल रखना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी समेत दीगर अहम मसाइल से मुतालिक आगही के लिए मरकजी तालीमी निसाब होना जरूरी है। आईनी अदालतों का क़याम 26वीं तरमीम का भी हिस्सा था। अब भी इस पर बात हुई है। आबादी पर कंट्रोल के लिए भी मरकजी सोच का होना बहुत अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात को जारी रखने पर जोर। वज़रा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अहम काम किया है। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। असरात आपके सामने हैं। वज़ीर तवानाई वैस तगारी ने कहा कि अगले 3 साल में बिजली का पूरा निज़ाम ऑटोमेटेड मीटरिंग पर हो जाएगा। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। तवानाई के शोबे की तकनीकी मसाइल को हल करके अरबों रुपए की बचत की। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी से मुताल्लिक़ हुकूमत अपने अहदाफ के हुसूल के लिए पुरआज़्म है। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल बहुत अहम है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने कहा कि कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसमें FBI समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। तमाम डेटा एक जगह होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार गाज़ा की हालिया सूरत हाल पर गौर के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर इलाक़ाई और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख़याल होगा। गाज़ा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गाज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गाज़ा से मुकम्मल इसराइली इनख़ला का मुतालबा भी करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान के समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान दुनिया का समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। कराची में मैरी टाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तवानाई, IT, मादनियात, ब्लू इकॉनमी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दुनिया की खुशहाली समुद्री वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर है। समंदर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का बेहतरीन ज़रिया है। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट के किसी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं, लेकिन FBI को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर हीरो टैक्स गोशवारों में जीरो। मुबैना अरबपति टैक्स चोर FBI के रेडार पर आ गए। कार्रवाई शुरू। जंग और दिल्ली में शाया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल कंपनी के CEO ने लिम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस समेत 2 अरब रुपए से जायद मालियत की 30 गाड़ियां सोशल मीडिया पर दिखाई, मगर टैक्स गोशवारों में छुपा ली। 25 से जायद ममालिक का सफर करने वाली एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने टैक्स गोशवारों में अपनी आमदन सिर्फ 4 लाख से 37 लाख रुपए जाहिर की। इस्लामाबाद की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 13 ममालिक गईं। बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के मुताबिक लग्जरी मलबूसात और हैंडबैग सोशल मीडिया पर दिखाए, मगर आमदनी सिर्फ 35 से 56 लाख रुपए बताई। FBI ने आमदन और असासों में तजादात से अपने हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को आगाह करके कार्रवाई की हिदायत कर दी।
मुसाफकती कमीशन के स्टील सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खला की निशानदही, शफाफ और पायदार इस्लाहात पर जोर। मुसाफकती कमीशन की रिपोर्ट में चीन और भारत की तर्ज पर स्टील की अलहदा वजारत बनाने की भी सिफारिश। लिखा, कौमी स्टील पॉलिसी ना होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तियों का शिकार है। स्टील की 60% पैदावार गैर मायारी है, जिससे सार्फिन के मुफादात मुतासिर हैं। साबिक फाटा पाटा से बगैर टैक्स स्टील के मुंतकिली से 40 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान स्टील 2015 से गैर फाल 400 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ है। कमीशन की टैक्स इस्लाहात, मायार के नफाज और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने की भी सिफारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी आज भी ज़्यादा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 229 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला और मुल्तान में 233 और फैसलाबाद में 189 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक शेखोपुरा 344 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला 195, सरगोदा 194, मुल्तान 191 और लाहौर 188 AQI के साथ रिकॉर्ड। लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन में आलूदगी फैलाने वाला सनअती यूनिट गिरा दिया गया। एक ही रात में 2 बार सील तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माहौल से खेलने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। सनअती स्मॉग के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा होगी, अब तक फैसला ना हो सका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा और PPI अरकान असम्बली की मुद्दत पूरी करने का इसरार ताख़ीर की मुबैना वजूहात करार। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में खत्म होगी। नून लीग चाहती है कि मार्च 2026 में इंतखाबात करवाए जाएं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अब तक मुतबादल कायदे इवान की नामजदगी नहीं की। अदम एतमाद जमा कराने का फैसला बिलावल भुट्टो सरदारी की वतन वापसी पर मुतवक्किल के आजाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र चंद माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोयटा में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। 7वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए। अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मुतालिका बैंक्स में अलीमा खान के नाम से नमल यूनिवर्सिटी समेत फलाही इदारों के अकाउंट्स मौजूद हैं। जिन बैंक्स ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिया। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नुमाइंदे खुसूसी शफी जान का कहना है कि सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ कई चैलेंज हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब तक कबाइली अमायदीन, जरगा मुशीरान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तब तक ऑपरेशन या टारगेटेड कार्रवाइयाँ सूदमंद साबित नहीं होंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब से सोहेल आफरीदी ने हलफ लिया है, तब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्हें 9 मई में कोर कमांडर हाउस में हमले से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। गवर्नर हाउस कराची में कायम मकाम गवर्नर की मुकम्मल रसाई का केस। स्पीकर सिंध असम्बली के वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के वकील से कहा, फरीक को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। गवर्नर सिंध के वकील ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने एक ही समाअत में बगैर नोटिस फैसला कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजाम को सराहा।
खानपुर डैम से आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। वापचा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले 20 कश्तियां चलती थीं, अब लोकल इंतजामिया की सहूलतकारी से 326 कश्तियां डैम में चल रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि आप कहते हैं कश्तियों से गंदगी फैल रही है, कोई मुतबादिल रास्ता है तो बताएं। वापचा के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक कश्तियां चलाई जाएं, उनसे आलूदगी नहीं फैलेगी। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर अनिल अंबानी ग्रुप की 35 करोड़ रुपए से जायद के असासे मुंजमद। खबर एजेंसी ने जराये के हवाले से बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी की मुंबई में वाक़ खानदानी रिहाइशगाह समेत दिल्ली और चेन्नई में वाक़ रिहायशी यूनिट्स और ज़मीनों पर लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी। ग्रुप ने 2017 से 2019 के दरमियान भारत के बैंक से 56 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज हासिल किया। इन रकम से की गई सरमायाकारी से कोई मुनाफा हासिल नहीं हुआ। चीन में तैयार की जाने वाली पहली हंगोवर क्लास आबदोज 2026 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी। $5 अरब मालियत के माहिदे का हिस्सा 8 आबदोजें 2018 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोजें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू कहा कि ये आबदोजें बहरे अरब और बहरे हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत को मजबूत बनाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत करती है। ये चाहते हैं कराची पर वडेरे काबिज हो जाएं। पीपी का माइंड सेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची वालों ने MQM को मुस्तरद किया और अंदरून सिंध के लोगों ने पीपी को। कराची के जिला बस्ती में हमने क्लीन स्वीप किया है, जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। कराची के इलाके मंगूपी रोड कॉलोनी से फितना खवारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ख्वारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम के करीबी साथी हैं। मुल्जिमान ने कॉलोनी में मुनशियात फरोशों से भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग का भी एतराफ़ किया। पेशावर में गुज़िश्ता रोज CTD थाने के मालखाने में धमाका हुआ था। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। मालखाने में 2025 में मुल्जिमान से बरामद होने वाली अशिया रखी गई थी, जिनमें 2 किलोग्राम बारूद, 30 दस्ती बम, 7 राइफलें और 10 किलो हाई एक्सप्लोजिव और 2 खुदकुश जैकेटें शामिल थीं। शिमाली वजीरिस्तान में GPO के स्क्वाड पर हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। हमले में GPO वक्कार अहमद महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हमला बनू मीरान शाह रोड पर किया गया। जख्मी एहलकारों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। औरकज़ई में अनजानी चेक पोस्ट पर फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर FC एहलकार ने गोली मारकर खुद को जख्मी किया। एहलकार को हार्ट अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में दम तोड़ गया। DP के मुताबिक FC एहलकार को 3 गोलियां लगी। तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि यह खुदकुशी है या कत्ल। जनूबी वजीरिस्तान लोअर और अपर के मुख्तलिफ रास्तों और इलाकों में 48 घंटे के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 सुबह 6 से 5 नवंबर सुबह 6 बजे तक नाफिज है। इस दौरान तमाम बाजार और मार्केटें बंद रहेंगी। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलैदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। लेविस हुक्काम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने PMAC 2025 का इफ्तिताह कर दिया। सनअती तरक्की, कारोबारी मौक़े और नौजवानों के लिए नई राहें खोलने का आज़्म। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ से रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री कल वाहगा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। अंदरूने और बैरूने मुमालिक से तकरीबन 30,000 सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे।
मुत्तहिदा अरब इमारात का इमाराती परचम की तौहीन पर 25 साल 5 लाख दिरहम तक जुर्माने का ऐलान। परचम को इश्तिहारात या तिजारती मकासद के इस्तेमाल को भी गैर कानूनी करार दे दिया। इमारती हुकाम के मुताबिक परचम के डिज़ाइन को केक गुब्बारों पर आवेजा करना भी तौहीन के ज़ुमरे में आएगा। परचम के गलत इस्तेमाल पर जुर्माना 3 करोड़ 78 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है। मैक्सिको में मकामी मेयर के कत्ल पर एहतजाज। मुश्तल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। गवर्नर अल्फरेडो से मुसाफी होने का मुतालबा। मेयर कार्लोस मांसो को एक तकरीब के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एक हमलावर मौके पर हलाक हो गया जबकि 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए इस वक्त मैदान में मौजूद। फैसलाबाद में दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों के रक्स ने समा बांध दिया। इवेंट में आज फ्रांस के थिएटर ग्रुप सर्क बिस आर्ट की थिएटर वर्कशॉप, फ्रांसीसी अदाकारों ने थिएटर अदाकारी और तकनीक से आगाह किया। फेस्टिवल में आज मोबाइल से फिल्म स्क्रीनिंग, मुसव्वरी और थिएटर पेश किया जाएगा। और बुलबुले सहरा, रेशमा की आवाज का सहरा आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।